देश भर में आज गरीब कल्याण सम्मेलन देखने को मिल रहा है। गरीब कल्याण सम्मेलन के मौके पे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन बेनिफिशियरीज से बात कर रहे हैं जो देश के नेशनल यानी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम से फ़ायदा लिए हुए हैं। आपको बताते चलिए यूनियन टेरिटरी लद्दाख में भी गरीब कल्याण सम्मेलन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। इस हवाले से लेह और करगिल दोनों में मुख्तलिफ जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स देखने को मिल रहा है। प्रोग्राम में बेनिफिशरीज के साथ साथ डिपार्टमेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं और स्टॉल्स के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह की गवर्नमेंट की अहम स्कीम्स हैं जिससे लोग फ़ायदा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ बेनिफिशरीज हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अखन मोहम्मद अली, मैं तमिल विलेज का रहने वाला हूँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने सीधे बेनिफिशरी से बात किया, तो क्या आपको लगता है कुछ फ़ायदा हुआ है आपको गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स से? हमको ये सारे स्कीम जो है ना हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें गरीब किसान का मंथली 4 महीने में 2 महीने में 2000 आता है, तो वो सबसे फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसी पर गरीबों का घर चला जा सकता है और साथ ही उसी पर हम पूरा राशन भी खरीद सकता है। तो इसी में थोड़ा सा अगर बढ़े जाए तो सबसे मुफीद ये है। और माबाक़ी पीएम किसान के जो लोन होता है उसी में सबसे फ़ायदा होता है, उसमें अच्छा खासा फ़ायदा है, तो उसी में सबसे फ़ायदा होता है। दुकान बने, चाहे गायें लाए, बेडू चलाए, इसी में सबसे ज़मींदार के लिए वहाँ बहुत अच्छा होता है। सबसे बेहतरीन स्कीम कौन सा लगा और लोगों को अब इन स्कीमों के बारे में क्या कहना चाहिए? हमको सबसे पीएम किसान का स्कीम अच्छा लगा, क्योंकि उसी में हर घर में सालाना 6000 रुपया आता है। उसी स्कीम में उसको घर चलाने के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा वहाँ पीएम किसान के ज़रिए जो लोन होता है वो भी अच्छा चलता है, उसमें दुकान चला सकता है, उसमें घर बार भी चला सकता है और मकान भी बना सकता है, उसमें सबसे अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और एक बेनिफिशियरी, आपका नाम बेटा? मेरा नाम नासिर हुसैन है और मैं जयपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, आप कौन से स्कीम से आपने फ़ायदा लिया है और कौन सा? पीएम स्वनिधि योजना, उसके तहत हमें 10,000 का लोन मिला सर, और इसके बाद 20,000 का लोन मिला। ये वंडर्स टीम के लिए होता है और इसमें बहुत आप वेंडरिंग करते हैं, तो क्या है आपका? मेरा मोबाइल एसेसरीज का है सर, वहाँ पे ऑल आर्टिस्ट स्टैंड में। तो 10-20 हज़ार से कुछ फ़ायदा होता है यार? होता है सर। पहले 10,000 का लोन लिया था, इसके बाद 20,000 का, अभी 50,000 का देने वाला है सर। अच्छा, 50,000 का देने वाला? हाँ सर। तो कितना फ़ायदा होता है आपको अपने जो छोटे से बिजनेस हैं, वेंडर वाला बिजनेस, उसको ग्रूम करने के लिए? उसको बहुत फ़ायदा होता है सर। एक तो हमारा मोबाइल एसेसरीज का है, उसमें थोड़ा मार्जिन अच्छा होता है, इसीलिए फ़ायदा होता है सर। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है सर। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में? लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस स्कीम से फ़ायदा ले और दूसरों को बताए, जो गरीब बंदे हैं उनके लेके ये पैसा लेके वो काम करें। ICDS स्कीम के ज़रिए लोगों को और ख़ासकर महिलाओं को अलग अलग स्कीम्स के ज़रिए फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ ICDS स्कीम के PMMVY के एक बेनिफिशरी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि PMMVY स्कीम से ख़ासकर महिलाओं को किस तरह की फ़ायदा मिला है। यानी मैं अच्छी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जी मैं साइदा बानो से जो एज ए बेनिफिशियरी जिंजुआ छाना खासकर ICDS संगति स्कीम चे दु PMMVY जखम को गाँव ngati bomo busaunla या खोपा जिंटेल करमो बुसाउन मिंगना दियो काफ़ी फन के छात जर दु छाना यारा गजत फन के एक सुंदर स्कीम भी करना। सबसे पहले ना सब ना या दिन आता हूँ प्रेग्नेंट जो खाना आंगनवाड़ी पानियों से वर्कर नौ से आता हूँ मुझे बसे आते खोन आता हूँ कोई सेंटर इनरोल वेन्यू सरिया ने आता हूँ चोक रजिस्ट्रेशन छाना दिन ना खोन PMMVY फॉर्म बुखें सरिया आती डॉक्यूमेंट्स गामा खेलो दे आता हूँ चोक रजिस्ट्रेशन छाना 1000 रुपये उन सरिया देन आफ्टर 6 मंथ आता यंग 2000 उन सरिया देखे ना आफ्टर आती डिलीवरी सो से बेबी वैक्सीन कंप्लीट छाना आता यंग 2000 उन सरिया टोटल आता 5,000 उन पसरिया छाना दु सामजिक ngati bomo busaunla फन के छजा दु गरी साबे का दी स्कीम पर मन बेस्ट दुख सरिया क्योंकि ngati दरे मन अनेक खचिगो सर को ज्यादा कुछ लेंडिंग में पाया दी जरे का खोस खुंतांग प्रेग्नेंट योजना या ब्रेस्ट फीडिंग बचना ओदो ngata सबसे छी खोस जाना यानी पसरिया जैसे कि ngate ड्राई फ्रूट चीज़ ना या ngati बेबी फीला ngate कुछ जैसे कि डायपर्स रे देन नवें रखो मंगिया नहीं पसरिया काफ़ी मदद छिंद पसरिया दी 5,000 को हाँ फ़ायदेमंद पसरिया दी स्कीम
को आइंदा फ्यूचर यांग नोंग कंटिन्यू लुशाओ मना बेस दुप सरिया टोल छाना यरेस ngati bomu busaun la di scheme buna these chimolok sama ngas dia zeri juya ga gaung changa din le chang agar pregnant lady so से योद ना कुंगती आम मान खेल बदे जो हाँ से मिजर तो हेला संबाद खों जीग माजिक साक्षर मक्षर वा स्ना सो से अंगनवाड़ी वर्कर को जेस्चांगा उस सोक्शियो जबना खों मीन को इनरोल बचिन सरिया ते कना खों इस ओदे सिकी मुबारे पता तंग ना खों इस पूरा ओदो दिन दवा से खों ते कना फायदा लेन मंगन चादु को सरिया करगिल में जल जीवन मिशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक बेनिफिशियरी हैं जो कि सरपंच हैं नकी साहब मिंजी से, और इनसे जानना चाहेंगे कि जेजेएम कितना फ़ायदेमंद हो सकता है लोगों को क्वालिटी और घर घर जल पहुंचाने के लिए। समाज से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस वक्त आपके गांव में जल जीवन मिशन का स्टेटस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ और इसाक साहब आपका अस्ते दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो जल जीवन मिशन बड़ी ज़ोर से हमारी लद्दाख के अंदर जो चल रहा है, तो बिलखुसूस में पंचायत आपका गोमा मिंजी की बात करते हैं तो हमारी ग्रमथांग और डेंगू से मोहल्ले में बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है जल जीवन मिशन। तो लोग को बहुत परेशानी था पानी का, घर घर में पानी नहीं था, बहुत मुश्किलात की सामना करना पड़ता था। तो ये जब से जेजेएम स्कीम आ गया तो इस स्कीम में हमें ऐसा फ़ायदा मिला कि हर घर में पानी आ रहा है, हर घर में जो लोगों को अच्छा फैसिलिटीज़ मिल रहा है, बच्चों को भी फैसिलिटीज़ मिल रहा है। अभी तक कितना सक्सेस हुआ है, क्या स्टेटस है? जनाब अभी हमारे सबसे पहले ग्रमथा मोहल्ले में उसमें हमारी रहता है तकरीबन 56 चूल्हा, तो 56 चूल्हे का लाइनिंग सीएफसी पे हमें कंप्लीट हुआ है। सिर्फ हमें 85% हमें ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, हमारा सिर्फ 15% बचा है, वो है हमारा एसआर का। तो एसआर का काम भी अभी चल रहा है। इंशाअल्लाह रहमान अगस्त से पहले घर घर में पानी आने का अंदेशा है। तो जेजेएम को लेके इस वक्त लोगों की क्या ओपिनियन, क्योंकि आप सरपंच हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के साथ आपका मुलाकात होता होगा, तो लोग क्या कह रहे हैं जेजेएम को लेके? और ऐसे में एक बात यह है, जेजेएम जो है इस स्कीम को लेकर बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को एक कंफ्यूज है कि ये हमारे ऊपर एक फीस चढ़ाएगा, ये चढ़ाएगा, वो बोलकर थोड़ा अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले इसमें भी जेजेएम स्कीम में भी एक कमेटी है आईसे वाला, वो लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से हर विलेज में जाकर लोगों से मिलकर, सरपंच से मिलकर रूबरू हो रहा है लोगों से इस स्कीम के बारे में। तो अभी धीरे धीरे हमारी लद्दाख के अंदर भी हर किसी के दिमाग में आ गया कि जेजेएम स्कीम में कितना फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है सर। तो लोगों को क्या अभी घर घर पानी पहुंच रहे हैं? अभी तक पानी नहीं पहुंचा है जनाब, काम होकर है इंशाअल्लाह रहमान। पानी इसी तरह काम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करते गए तो पानी जल्दी पहुंच जाएगा। अगर ये काम पाइपलाइन बिछाया है, पाइपलाइन पूरा बिछा कर है जनाब, खाली सोर्स को बनाकर पानी छोड़ने का बाकी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेजेएम के हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे सरपंच मिंजीगुन करगिल लद्दाख से, और जेजेएम के किस तरह के फ़ायदे लोगों को आने वाले वक्त में अगर सक्सेस होता है तो मिलेगा, इस हवाले से उन्होंने अपनी ओपिनियन हमारे ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप तक एक खास प्रोग्राम गरीब कल्याण सम्मेलन के हवाले से पहुंचाने की कोशिश की। मुख्तलिफ लोगों ने हमारे साथ बात की और गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है उस हवाले से लोगों की ही ज़बानें आप तक इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश की। मूसा तुमेली के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़, करगिल लद्दाख से। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पुरातात्विक वैभव को प्रदर्शित करता। माननीय मुख्यमंत्री दुखला जैसा मौसम में उसे तकरीबन ठीक है जी। अभी टूरिज्म बहुत कच्चा होती थी।